हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जानते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनकी एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? ओके, आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और केरला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। तो पंजाब में यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग जो गेट है और प्राचीरों का जो संबंध है तो वह किससे है? वह पंजाब से है। ठीक है। तो निर्णायक मंडल ने इस वर्ष चीन, भारत और नेपाल के कुल 12 परियोजनाओं के लिए इन पुरस्कारों का चयन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? ठीक है। तो पता होगा आपको कि अभी हाल ही में देखने को मिला है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुए हैं। तो ये जो वायरस है तो ये उस वायरस का जो नया वेरिएंट अभी जो घोषित किया है तो वह कौन सा है? ये SV1 है, एरिस है, JN1 है और लैम्डा है। तो कौन सा है दोस्तों? वह है JN1। ऑप्शन सी सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है, JN1 है। ठीक है। तो WHO ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप है ना, ओमिक्रॉन स्ट्रेन के एक नए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को घोषित किया है जो कोरोना के JN1 इस वायरस को घोषित किया है। ठीक है। इसकी शुरुआत JN1 पहली बार अगस्त में रिपोर्ट किया गया था। यह वेरिएंट BA286 से विकसित हुआ है। BA286 से यह विकसित हुआ है जो ओमिक्रॉन का वंशज है। ये किसका वंशज है? तो यह ओमिक्रॉन का वंशज है। ठीक है, ओमिक्रॉन का वंशज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो ऑप्शन ए है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को, IT अधिनियम 2000 को, निजी संचार सेवा अधिनियम 1960 को और सूचना अधिनियम 2005 को। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। 2023 को जो राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 है तो यह प्रतिस्थापित करेगा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का। तो यह जो 138 साल पुराना जो अधिनियम था उसको वो यह प्रतिस्थापित करेगा। और इसमें कई सारे ऐसे बिलों का प्रावधान है जिसकी वजह से इस विज्ञापन के पहले अनुमति, अगर कोई भी विज्ञापन है तो इसमें सबसे पहले उसकी अनुमति लेना होगा। ठीक है, विज्ञापन के पहले अनुमति होगी जरूरी। जो ये दूरसंचार विधेयक 2023 के अनुसार किसी भी कंपनी को अपने प्रचार और विज्ञापनों के प्रसार के लिए है ना, अपने प्रचार और विज्ञापनों के प्रसार के लिए उपभोक्ताओं की अनुमति लेना जरूरी होगा। ठीक है, अगर कोई अधिक मूल्य वसूलता है तो ट्राई है एक संस्था है जो उस पर उचित कीमत तय करेगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है पूनम खेत्रपाल सिंह है, सुकृता पाल कुमार, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक हैं
और डैनियल बरेनबोइम है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुकृता पाल कुमार। कौन है? बी नंबर सही है, इसका राइट आंसर बी होगा, सुकृता पाल कुमार है। ठीक है, तो यह इसका छठा संस्करण था। ठीक है, छठा संस्करण था। तो उनकी जो पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर किनकी पुस्तक है? सॉल्ट एंड पेपर सुकृता पाल कुमार की। ठीक है, वह सिलेक्टेड पोएम्स के लिए प्रदान किया गया है। सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड पोएम के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में इंडियन नेशनल सेंटर में आयोजित पुरस्कार में कुमार को, है ना, कुमार को 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, और एक टैगोर प्रतिमा साहित्य में योगदान के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर और ऑप्शन डी है 23 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है तो वह कौन सा होगा? तो वह है 22 दिसंबर को। आंसर सी जो है इसका करेक्ट होगा, 22 दिसंबर को। ओके, तो भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो यह भारत के महान जो गणितज्ञ थे रामानुजन। ठीक है, तो रामानुजन के जन्मदिन पर इस खास दिन को मनाया जाता है। कि रामानुजन का जो जन्म हुआ था, है ना, तो यह जन्म हुआ था तो यह दिसंबर 1887 को हुआ था। दिसंबर 1887 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है ना? 3065 मेगावाट बहुत ज़्यादा। सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो नंबर ए है, ऑप्शन ए राजस्थान है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन सी कर्नाटका है और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा? तो वह होगा ए नंबर। ठीक है, राजस्थान जो है वह 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ शीर्ष राज्य है। शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जो दूसरा नंबर पे है तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्रम पूछ सकता है। तीसरे नंबर पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने पहली भारतीय कौन सी है? तो ऑप्शन ए है बीटा दानी, ऑप्शन बी है गीतिका कौल, ऑप्शन सी है कंचन देवी, ऑप्शन डी है मनीष पाधी। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है बीटा दानी। ठीक है, तो बीटा दानी जो है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने पहली भारतीय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन है? बीटा दानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन है? तो ऑप्शन ए है पावेल एल्जानो, ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन सी पेंटाला हरिकृष्णा, ऑप्शन डी डोमू राजू गुकेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है डोम राजू गुकेश। कौन है? डोम राजू गुकेश हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अंटार्कटिका में खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? तो वह किससे है? ऑप्शन ए समुद्री काई है, ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा है, ऑप्शन सी शार्क मछली है, ऑप्शन डी समुद्री मकड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह है समुद्री मकड़ी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चिल्लई कला, है ना, चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है?
तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख है, ऑप्शन सी सिक्किम है, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वह नंबर ए होगा। ए राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट से। ओके, क्योंकि जितने भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने हैं लगभग इनके जो पूछे जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ न्यू लेक्चर में। ओके, मिलते हैं। थैंक यू।